अच्छा, पहले तो आपने 3 बार बांधी। हाँ जी। एक का खूड़। हाँ जी। उसके बाद 2-2 मिड्डे मिलाए। उसके बाद 2-2 नहीं जी, 3-3। तो 3-3 मिलाए जी। अच्छा, मेड़ लगाई। मेड़ लगाई। अच्छा। और फिर ये दूसरा जोड़ में देने लगा था। अच्छा। छोल का काम ऐसा आ गया पर्ची वर्ची का, फिर बीच में मेरा काम रुक गया। तो अब ये सोच रहा हूँ मगर उस एरिया को मैं तो पहले छोल लगेगी, मगर इस एरिया में जो है नहीं, ये झूठ से गिर रही है, मेड़ गिर रही है, अपना शुद्धि कर लूँगा इनको धीरे कर तो लोगे, मैं मान लिया स्टूल पे खड़े हो कर लोगे, लेकिन मजा खराब हो गया। मजा तो जी ये जड़ हलेंगी। हाँ हलेंगी, लेकिन एक बात देखो, जैसे अभी ये है, इसका सिर बंद गया। हाँ। ये देखो सिर बंद गया इसका। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गन्ना था आपका सूखता नहीं, लेकिन ये सूख गया। ये देख लो। हाँ, ये तो बिल्कुल ये बंद गया। अगर ये खुला, हाँ, अगर ये खुला रहता ना तो ये गन्ना सूखता नहीं। बंधाई में हमें नुकसान है, हमने खुद शोध कर लिया। तो अगर हम अब जैसा यो है आपका, एक खूड़ वो परला हो गया, एक के बीच 3 में बीच का मत बो। हाँ, ये बीच वाला निकाल दो, मत बो। और इस पीछे गहराई में बो, लेजर आओ गहरे वाला, फिर मिट्टी चढ़ाओ। अगर आपके पास नहीं है, आप बंधाई की मेहनत करके मट्टी फावड़े से थपक के चढ़ा दो, वो भी कर लेंगे, है ना? वो भी कर लेंगे। बांधने की जरूरत नहीं, आपके पास वो लेजर नहीं है। कोई जब जवान लड़के हो, जब इतनी बंधाई कर सकते हो और वर्जिश होगी, बीच में खोद गोद को दोनों माई मट्टी चढ़ा दो, या नहीं मानते? और पानी की बताऊं, अब तो तुम एक नाक को भर रहे इसे, इसमें हिंलो पानी भर जाता होगा खेत में। हाँ जी। और उसमें अब तुम हल्का पानी चलाओ, आड़ू की तरह चारों में ऐसे खूड़ मिला दो, जो आप इधर से पानी करो, जो आपस में घूमता रहे पानी, सारे खुड्डों फैल जाए। ऊपर की एक बिल्हान जमीन सूखी रहनी चाहिए। देखना कितना मोटा गन्ना होगा। हम तो जी इसका छूट गया मैं बात, मैं तो 22 साल का क्या काम है, मैं तो फावड़े तो है ना, वो जोटे तो नहीं चढ़ाता कूल, फावड़े तो करता चला जाओ, जो खुदाई लग रही है हमको। हाँ। तो फावड़े तो करते करते माटी धरते नहीं करते जाओगे, लेकिन भाई थोड़ी जगह कम रहेगी ना, क्या उसमें मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। आप थोड़ी चौड़ाई करो मेरे के हिसाब, ज्यादा नहीं। अगर नुकसान होगा तो मेरे से ले लिया, मैं तुम्हें दे दूंगा। विश्वास कर रहा हूँ, आपकी बात से सहमत है बिल्कुल। एक बीघा बो के देखो, ज्यादा मत बो। नहीं, आपकी बात से सहमत है। आप मैंने भी शोध करा, मैं अपना समझ के बता रहा हूँ। हमारे खर्चे बढ़ गए ना, फैक्ट्री वाला रेट ज्यादा देने को तैयार, ना सरकार रेट बढ़ाने को तैयार। या नहीं मानते? इस हिसाब से तो देखा तो 450 कुंटल का भाव भी कम है जो इसमें लागत आ रही है। मोदी जी का नारा है 2022 तक डबल करूंगा। उनका मतलब ये नहीं हम सोच रहे हमारा भाव 600 होगा, 600 का नहीं होने का। हमें अपने खर्चे कम करने हैं, खर्चे कम करने। उनका जो इशारा है यही है। और समझो इस बात को, खर्चे जब हम कर देंगे, लागत कम आवेगी, बीज बचेगा, तो हमारी आमदनी तो बढ़ी। तो जायज़ बात है, समझो बात को। क्योंकि जो अवतार सिंह है सरदार जी, वे 9 फुट बाई 4 फुट पर बो रहे गन्ना, 80 कुंटल की पैदावार हो रही है उनके। आप टोटल जोड़िए सारे जंगल का, 80-85 का औसत होगा, या 125 का आ जाएगा ना। इसका तो जी सीजला होगा नहीं, सारे जंगल का पेड्डी उड्डी सब गिर के पेड्डी का जी 85 लोग की आ गया ना। सरदार जी का 80 का आ रहा। अब इसमें आप दूसरी फसल नहीं बो सकते। वो 9 फुट पे बो रहे हैं, बीच में बैंगन भी बो रहे, हरी मिर्च भी बो रहे हैं, चना भी, करेला भी, गेहूँ भी, हर फसल कर रहे हैं। आप इसमें जितना समय बर्बाद कर रहे हो ना बंधाई में और खुदाई में, इतने समय में आप बीच बीच में और फसल ले सकते हो। बिल्कुल आप सही। बाजार में सब्जी दिखाओ, जब आपका उनका बैंगन ऐसा आको 1 किलो का, ऐसा हमारा होता ही नहीं, क्योंकि उनके छिद्दे पेड़ हैं। और उसमें लागत वे जो बता रहे हैं, जो लागत हम इसमें लगा रहे हैं, इतनी लागत में उनकी और फसल हो रही, जो फ्री फंड में हो रही गन्ने की। आप समझो ना बात को। उस वीडियो को बार बार देखो। आप 1 या 2 बीघे बोलो भाई, जब तक हमारा किसान जागरूक नहीं होगा, अपने तरीके से खेती नहीं करेगा। आपकी बात बिल्कुल समझ। आप सुबह उठ कर रोज मंडी जाओ सब्जी लेके, यानी तो घोड़ा तंगा बना लो, घोड़े की टप टप में भी जी लगे, यानी मानते? तो थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को। अब ये गेहूँ हमने नहीं खाली इसको रखे, सरदार जी ने क्या कर रखा, 4.5 फुट पे जो उनके खूड़ है ना, उनने दाने चुबवा रखे, और नू करा 2 कुंटल बीघे का मेरा गेहूँ हो रहा। हमारे यहाँ 4 का हो जाएगा। लेकिन दूसरी फसल तो नहीं, हम चना नहीं बोते, उन्होंने बेड पे चना बो रखा, हर 2 फुट पे एक दाना चोप रखा चने का। चक्की तारबंदी है, कोई हिम्मत नहीं। एक बात है जी, उनके यहाँ धरती ज्यादा है भाई, वो तो जमीन ठेके लेकर बोल रहे हैं, सच्चाई बताऊं, और जो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो भी चने हो रहे हमारे थे, वो धरती कुछ हमारे से कमजोर है, हमारे यहाँ चना नहीं हो। नहीं हो तो जब जगह हम जो 1 नाक को पानी चलावे ना ट्यूबवेल होगा, इसलिए तो वो पानी ट्यूबवेल उनके वहाँ भी हैं। उन्होंने बेड बना रखी उनकी। अब जैसा यो है हमारी डोली खेत की, मैं आपको बताऊं, इस डोली पे आप
मूली बो दो, मूली बो दो, हाँ कुछ ना घेरो, मूली बो दो, बहुत मोटी लंबी होगी, लंबी हो जाएगी, है ना। सही। वो गन्ना बोते हैं, डोली बांध दें उसकी दोनों लंबाई से, वहाँ पानी जाता है। उनकी जो गन्ना है यहाँ तक पानी आता है, नमी जाती है ऊपर। हम जो एक नाक को डांटते हैं खेत को, तो समझो बात को, पैदावार बढ़ेगी ऐसी बात नहीं है। नहीं बढ़ेगी। अच्छा भाई, हम जिस तरीके को भारे बड़े करते आ रहे हैं, हम उसी तरीके से खेती कर रहे हैं। वही करनी पड़ेगी, हम उसे बदल नहीं पाए, करनी पड़ेगी। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा उसमें बदलाव लाओ। हर चीज़ महंगी होगी, थोड़े बदलाव लाओ। कम करने पड़ेंगे अपने, हर चीज कम करनी पड़ेगी, बात क्या है। अब देखो ये गन्ना है, ये 28 इंच पे है। इसका पता ना होने का कारण ये लेट बोया गया, ये मई का बोया हुआ, लेट बोया गया। अगर यही गन्ना अगस्त सितंबर अक्टूबर में होता या फरवरी मार्च में होता, असोच जी हम बोते, हमारे किसान क्या करें, पाला पड़ते हुए और उनके गेहूँ बो रहे, पहले ईख बो दो। नवंबर में मेरे याद है ईख बो दे, फिर गेहूँ बो दे, उसमें फिर सरसों गिर दे। हाँ, ना तो वो ईख हो पाती, वो ठंड की वजह से जम नहीं पाती। तो समय का पता नहीं है, बस यो है भेड़ा चाल है। तो हमें अपने आप को बदलना होगा और स्वयं के गुरु बनना पड़ेगा, अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। किसी को देखो, दिमाग में मंथन करो और फिर विचार करो और फिर अपने पे विश्वास करके तब वो खेती करो। हर जो सोचेंगे ना यार कभी ना होवे, तो ऐसे नहीं कर चलता काम। अब देखो ये सरसों खड़ी जी, खाली सरसों है, बीज घिनका है, एक एक पेड़ रहेगा, एक एक पेड़ पे फल आओगा, मज़ा नहीं आने का। अगर इसे पाड़ के अपन का लेट कर दी इन्होंने, पहले पटती हो कोर से पहले 30 दिन से पहले पटती, एक का हाथ पे इसका आप एक पेड़ छोड़ते। ये 2 कुंटल बीघे की मैं चैलेंज करता हूँ, 2 कुंटल बीघे की मैंने निकाल रखी सर। पक्की। अब ये क्या करें, बाजा क्या करें, बखेर के बोलते हैं रहने तो छेड़ो मतलब, ये नुकसान है। ये वही काम है, खेती मैं भी करता हूँ, हमने भी करी है। देखो रेट हो या ना हो, पैदावार तो बढ़ानी हमारे हाथ में है। किसान भाइयों, इन गेहूँ को देखिए, इनमें 10 किलो बीघे का बीज पड़ा हुआ, कितने फंसे हुए हैं। ये बता रहे हैं शुरू में बहुत छिद्दे थे, इन्होंने ये पैकेट लाए, ये क्या नाम है इसका, सागरिका इफको वालों की है जी, इफको वालों की है सागरिका। देखो आप, इफको ब्यात की है जी, आग ईख में भी घेर दो। अच्छा, इसकी कीमत क्या लिख रही, क्या है कीमत? तो जी इसकी मंजंडी है 500 रुपये होगी ना, अभी तो रेट तो ज़्यादा पड़ रहे हैं भाइयों। सागरिका इफको 400 रुपये जी। ये कितने का आया होगा पैकेट, मका पैकेट कितने का आया था? 410 रुपये का आया था, 1 एकड़ में पड़ता है। और ये मिला के थोड़े यूरिया में डाल दिया, देखो कितना ब्यात करा इसने, खेत फंस गया। अगर किसी किसान भाई के गेहूँ छिद्दे हों, ब्यात ना हो रहा हो या बीज कम पड़ा हो, तो ये सागरिका इफको वालों की, इसे क्या बोलते हैं, इसका ब्यात बढ़ाती है, क्या करती है? हाँ जी, ये पैदावार मतलब फूट करती है या फुटाओ, हाँ जी, ब्यात बढ़ाती है। तो भाइयों इसे डाल लें, सागरिका इफको। बोर्ड में भी पोगले के लिए बहुत और बढ़िया गन्ने में भी अगर फुटेर कम हो तो इसमें गन्ने में भी डाल सकते हो। देखो गेहूँ कितने तकड़े खड़े हैं, जगह नहीं है उंगली टेकने की, ब्लैक रंग है इनका। हाँ वैसे ढह भी जाएंगे, ज़्यादा भी ना गिरियो भाइयों, यदि फिर मुझे गाड़ी दो उनको तो ताउनन हमारा नाश करवा दिया। 303 है। अच्छा, गेहूँ का नाम बीज 303 है। निकला बहुत ज़्यादा था जी, हो कितना निकल जाए? 5 कुंटल ये जी 6 लिकट जाए। ये छुर वालों ने नाश कर रखा, नहीं रेट नहीं बढ़ रहा, किसान आंदोलन में बैठे। जब 6 कुंटल तुम पैदा करोगे तो बिकेगा कैसे? पैदावार 4 कुंटल से ऊपर नहीं होनी चाहिए कतई भी। तो जब सारा हिंदुस्तान 6 कुंटल पैदा करेगा तो कैलकुलेशन कर लो वो खाया जा रहा देश में, क्यों जी? हमारे जो है ना, हमारे 3.5-4 कुंटल का औसत आवे है। अब बताओ 5 कुंटल भी हो जाए बाजी साल। हाँ जी। और बताओ छुरवाड़ों का अगर 6 कुंटल पैदा होगी है तो भाई इन्हीं का ही बिकेगा। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, माइंड मत करना, थोड़ी मजाक पे चल जाती है। नमस्कार। बबलू अमरूद ढूंढ रहा है। यो अमरूद भी हैं क्या? ऑर्गेनिक तोड़ ला 2-4। तो भाइयों अब आगे बढ़ते हैं।
गाँव में तुलवा लिए थे